बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेमोलिना केक की रेसिपी, यानी सूजी की केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना सॉफ्ट और मज़े का बनता है कि आप सिर्फ एक दफ़ा इसे घर में बनाएं और इसे खाएं। इस केक को आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे आपका जो केक है बहुत परफेक्ट बनेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सकें। चलें स्टार्ट करते हैं सेमोलिना केक बनाना। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में हम 3 अंडे डालेंगे। अंडे मैंने डाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, अंडों को बहुत ज़्यादा केक के अंदर बीट नहीं करते। अगर आप ज़्यादा अंडों को बीट कर लेंगे, केक आपका बाद में हार्ड हो जाएगा। अंडे हमने बीट कर लिए हैं, तकरीबन 3 मिनट हमने अंडों को बीट किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल भी हमने डाल लिया है। अब ऑयल को भी हम बीट करेंगे, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए हम करेंगे बीट। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है, यानी पाउडर शुगर नहीं है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। पाउडर शुगर मैंने डाल लिया है। अब हम चीनी को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है, इसका बिल्कुल पानी अच्छी तरह निकला होना चाहिए। पानी के साथ आपने दही नहीं डालनी है। मैंने पानी को अच्छी तरह निकाल लिया था दही के अंदर से। दही भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। हमने बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है, जो नॉर्मल हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। अब हम इसको बीट करेंगे। हमने ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको बीट करना है। फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी अगर आपके पास मोटी है तो आप इसे ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लें, ताकि सूजी थोड़ी सी बारीक हो जाए। मेरे पास बारीक वाली सूजी थी, वो मैं डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स हमने कर लिया है। अब हम इसमें एंड में डालेंगे नारियल। नारियल हम डालेंगे 1 कप। हाफ कप मैंने पहले लिया था और हाफ कप मैं अब ले रही हूँ। नारियल भी हमने डाल लिया। अब हम इसको 1 मिनट के लिए दोबारा मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि नारियल जो है वो सूजी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको अपना मिक्सर जो है वो हार्ड लग रहा है तो आप इसके अंदर 1/4 कप जो है नॉर्मल मिल्क डालेंगे। मिल्क हमने डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने एल्युमिनियम फॉइल बिछाया है। अगर आपके पास घर में बटर पेपर नहीं है तो एल्युमिनियम फॉइल भी बिछा सकते हैं। फिर मैंने इसमें सूजी का मिक्सर डाल लिया, इसको टैप किया अच्छी तरह। टैप हमारा हो गया है। मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट कर लिया था। 15 मिनट पहले बेक करेंगे हम इसे 20 मिनट के लिए और 200 डिग्री पर। ट्वेंटी मिनट्स हो चुके हैं। हमारा जो सूजी का केक है वो बहुत अच्छा रेडी हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको, चेक करके एक वुडन स्टिक ले लीजिए और केक के अंदर प्रेस करें। आप देखें बिल्कुल भी केक नहीं लगा, इसका मतलब है केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने इसको सर्कल फॉर्म में काट लिया। आपकी मर्जी है आप जिस तरह इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने ऊपर थोड़े से बादाम डाले हैं और कोकोनट से इसको मैंने डेकोरेट किया है। केक हमारा आप देख सकते हैं बहुत माशाल्लाह से अच्छा रेडी हुआ है। आप टिप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे, आपका केक भी बहुत सॉफ्ट रेडी होगा और बहुत मज़े का रेडी होगा। तमाम केक को हमने सर्व कर दिया है। आप इसे ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी है, और नए नए आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जो कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हों, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो घर के अंदर ही मौजूद हों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।